हेलो एवरीवन, यू नो व्हाट्स टुडेज फर्स्ट वर्ड? आई एम जस्ट किडिंग। पता कैसे होगा? आज का पहला वर्ड है फिसिपियस, मतलब विभाजित, जिसे अलग किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिविजिबल या ब्रेक अवे, सेपरेटिस्ट, अनस्टेबल या फैक्शियस या इंडिपेंडेंट या फिर एगेमिक। डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य या बांटने योग्य या भाग करने योग्य, यानी कि अलग करने योग्य या बंटवारा करने योग्य। और ब्रेक अवे का मतलब होता है दूर करना, तितर बितर हो जाना, मतलब लाइक स्कैटर, और या अलग होना, पृथक करना। और सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी या पृथक होने वाला, अलग होने वाला, जुदा होने वाला। और अनस्टेबल मतलब अस्थिर या ढिलमिल, मतलब जो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। और फैक्शस, फैक्शस का मतलब क्या होता है? फैक्शस का मतलब होता है अराजक या झगड़ालू, फूट डालने वाला, तो मतलब अलग करने वाला। और इंडिपेंडेंट है तो मतलब अलग है, सबसे आज़ाद है, आत्मनिर्भर है, खुद मुख्तार है या मनमाना, अपनी मर्जी चला सकता है, आज़ाद, अलग या फिर स्वतंत्र। और एगेमिक का मतलब होता है अयुग्मक, मतलब कि अलग ही, विभाजित, विभाजित करने योग्य। तो फिसिपेरस इसका हिंदी अर्थ होता है विभाजित, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है डिविजिबल या ब्रेक अवे या सेपरेटिस्ट या अनस्टेबल, फैक्शस, इंडिपेंडेंट या फिर एगेमिक। एगेमिक फिसिपेरस इसका सिनोनिम्स डिविजिबल, ब्रेक अवे, सेपरेटिस्ट, अनस्टेबल, फैक्शस, इंडिपेंडेंट या फिर एगेमिक। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है उपहास या अपमान करना, ताना मारना, लाइक टॉन्ट। तो इसका सिनोनिम्स होगा मॉकरी या स्कॉर्न, कॉन्टेम्प्ट, डेरिजन, डिसडेन, टॉन्ट या फिर ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब भी होता है ना, किसी किसी को नीचा दिखाना। और मॉकरी, मॉकरी का हिंदी मीनिंग होता है मजाक, उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। और स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब भी होता है घिन आना या घृणा करना, मजाक, तिरस्कार या हंसी या खिल्ली उड़ाना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार या फिर अपमान करना, किसी का अपमान करना, मतलब कॉन्टेम्प्ट। और डेरिजन मतलब भी होता है उपहास, मजाक, हंसी। और यह है डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? डिसडेन मतलब भी होता है उपहास या अपमान करना, अपमानित करना, मजाक उड़ाना, अवहेलना करना, घृणा करना। और अब है टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताना या ताना मारना या उपहास करना या फिर किसी को अपमानित करना। और ह्यूमिलिएट करना मतलब भी होता है अपमानित करना, दबाना, नीचा दिखाना या अहंकार तोड़ना। किसी को अपमानित करेंगे तो उसका अहंकार ही टूटता है, तो ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना। तो वर्ड इज रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का हिंदी अर्थ होता है उपहास, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है मॉकरी या फिर स्कॉर्न, कॉन्टेम्प्ट, डेरिजन, डिसडेन, टॉन्ट या फिर ह्यूमिलिएट। मॉकरी मतलब भी होता है मजाक, उपहास, स्कॉर्न मतलब भी होता है घिनाना, मजाक या तिरस्कार या हंसी। और कॉन्टेम्प्ट का मतलब भी होता है तिरस्कार, अपमान। डेरिजन मतलब भी होता है उपहास। डिसडेन मतलब होता है तिरस्कार, घृणा या अवहेलना। और टॉन्ट मतलब भी होता है उपहास या ताना। और ह्यूमिलिएट करना मतलब अपमानित करना, दबाना, नीचा दिखाना या फिर अहंकार तोड़ना। और अब अगला वर्ड है इंसेन, मतलब पागल। तो इसका सिनोनिम्स होगा क्रेजी या साइको, लूनाटिक। इसे ल्यूनाटिक प्रोनाउंस नहीं करेंगे, LOO लू प्रोनाउंस करेंगे, तो लूनाटिक। या फिर मेनियक या नट्स या फिर मैड या फिर सेंसलेस। क्रेजी का मतलब होता है पागल या मूर्खतापूर्ण, सनकी या बावला। और साइको, साइको का मतलब भी सबको पता होगा, मतलब पागल, मतलब कि मानसिक रूप से अस्थिर, तो मतलब पागल ही हुआ। और लूनाटिक, लूनाटिक का मतलब भी होता है पागल मनुष्य या पागल। और मैनियक का मतलब होता है पागल या बावला। और नट का मतलब होता है कोई, मतलब कड़े छिलके वाला कोई फल, जैसे हो गया कि मतलब बादाम या फिर पिस्ता या अखरोट, ऐसा कोई फल जो कड़े छिलके वाला फल हो, तो उसे कहते हैं नट। और नट की स्पेलिंग में अगर एस लग जाता है तो उसका मतलब भी होता है पागल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और मैड, मैड मतलब होता है पागल या बावला, सबको ये भी पता होगा। और सेंसलेस, सेंस मतलब नहीं है, सेंसलेस है मतलब बददिमाग है, तो मतलब पागल है। या सेंसलेस का मतलब एक बेहोश भी होता है, तो दो सेंस से होता है इसका मतलब, तो याद रखना है। सेंसलेस का मतलब बेहोश भी होता है,
और या फिर पागल भी होता है। अज्ञानी यानी जिसे ज्ञान नहीं है, बद्दिमाग है, मूर्खतापूर्ण या फिर नादान है, छोटे बच्चे की तरह हरकत करता है। तो सेंसलेस है मतलब पागल है। तो इनसेंट मतलब पागल, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है क्रेजी या साइको, लुनाटिक या मैनियक, नट्स, मैड या फिर सेंसलेस। नेक्स्ट वर्ड है, अब अगला वर्ड है अमेसिएटेड। इसे अमेसिएटेड प्रोनाउंस करेंगे और इसका हिंदी अर्थ होता है शिन, या कोई भी चीज एकदम जर्जर हालत में हो, एकदम डिस्ट्रक्शन वाली हालत में हो, खत्म या नाश होने वाली पोजीशन में हो। तो इसका सिनोनिम्स होगा टायर्ड या डीके, हैगर्ड, फीबल, एग्जॉस्टेड, वीक या फिर लीन। टायर्ड का मतलब होता है उकताया हुआ, थका, थकाऊ, उबाऊ या थका हुआ। और डीके का मतलब होता है क्षय या सरांध, मतलब कि सड़ा हुआ, सड़े हुए हालत में, रॉटननेस। और हैगर्ड का मतलब होता है जंगली या दुबला पतला या फिर मरियल, एकदम ही मतलब कमजोर सा, वीक सा। और फीबल का मतलब भी होता है कमजोर, दुर्बल या फिर नाजुक। और एग्जॉस्टेड का मतलब तो होता ही है, मतलब थका हुआ कोई इंसान, एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है थका हुआ, थका या फिर कमजोर। और वीक मतलब भी होता है कमजोर या निर्बल, दुर्बल, खराब, धुंधला, कमजोर, धीमा, हल्का या फिर निर्बल, मतलब कि कमजोर। और लीन मतलब भी होता है दुबला पतला, कमजोर, निर्बल। तो एमेसिएटेड, इसका हिंदी अर्थ याद रखना है शिन, या कोई भी चीज एकदम जर्जर हालत में हो, एकदम डिस्ट्रक्शन वाली हालत में हो, नाश या खत्म होने वाली हालत में हो। तो इसका सिनोनिम्स याद रखना है टायर्ड या डीके या हैगर्ड, फीबल या एग्जॉस्टेड, वीक या फिर लीन। एमेसिएटेड, टायर्ड, डीके, हैगर्ड, फीबल, एग्जॉस्टेड, वीक या फिर लीन। नेक्स्ट वर्ड है, अब जो लास्ट वर्ड है वो है वॉल्यूमिनस। इसे वॉल्यूम की तरह, इसे मतलब वॉल्यूम मतलब कि आवाज, शोर शराबा वाले इस सेंस में नहीं समझना है। इसका मतलब होता है मोटा या फिर कोई भी चीज बहुत ज्यादा संख्या या मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो इसका सिनोनिम्स होगा अबंडेंट या थिक, कैपेशियस, रूमी, स्पेशियस, एम्पल, बिग, लार्ज, ग्रेट, ह्यूज, बोल्ड, फैट या फिर प्लम्प। तो एबंडेंट, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में, पर्याप्त या काफी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। और थिक का मतलब भी होता है मोटा, चौड़ा, गहरा या बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, लंबा, चौड़ा। और रूमी का मतलब भी होता है मतलब स्पेस वाला जगह, मतलब विशाल है, बड़ा है, जगहदार और फैला हुआ। और स्पेशियस का मतलब होता है विशाल, शानदार, बड़ा या आलीशान या फिर चौड़ा भी होता है। और एम्पल का मतलब भी होता है बहुत या काफी, विशाल, पर्याप्त, प्रचुर या फिर महा का मतलब भी होता है ज्यादा या अधिक। तो वॉल्यूमिनस, इसका हिंदी अर्थ याद रखना है मोटा या कोई भी चीज बहुत ज्यादा संख्या या मात्रा में। तो इसका सिनोनिम्स याद रखना है अबंडेंट या थिक, कैपेशियस, रूमी, स्पेशियस, एम्पल, बिग, लार्ज, ग्रेट, ह्यूज, बोल्ड, फैट या फिर प्लम्प। तो बिग, लार्ज, ग्रेट, ह्यूज, बोल्ड, फैट या प्लम्प, इन सब का मीनिंग मोटा या कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा या प्रचुर, अधिक मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में। तो ये था आज का लास्ट वर्ड और लास्ट सिनोनिम्स था। तो अब की वीडियो में, अगली वीडियो में ज्यादा से ज्यादा वर्ड और सिनोनिम्स लेकर आऊंगी। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।